वास्तव में जो बीमारी से घिर चुके हैं, तो बीमारी से आज़ाद होने की ये यात्रा, न्यू डाइट सिस्टम की यात्रा, आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा, एक वेल बीइंग की यात्रा जिसमें आप जुड़े हो। आप ना कोई बीमार व्यक्ति हो, ना कोई पेशेंट हो, आप एक न्यू डाइट सिस्टम के, तप सेवा सुमिरन के, त्रिसूत्रीय साधना के साधक हो, जो शरीर को साधने के लिए और विशेष करके दर्शकों को ये भी कहना चाहेंगे कि आत्मा के साधने की भी ये आहार साधना है, नहीं कि मात्र शरीर के तल के ऊपर। तो साध्य को, परमात्मा शिव को साधने के लिए निराकर हमारे साथ भाई जी जुड़े हैं, नूर भाई, जो परमात्मा के बदले हम कहेंगे कि नूर कहते हैं परमात्मा को, तो वो नूर को भी प्राप्त करना है तो हमें अपने नूर जो हमारे भ्रुकुटी के मध्य में है उनको भी पहचानना पड़ेगा, जिनको हम आत्मा और परमात्मा दो शब्द हिंदू धर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो वो परमात्मा प्राप्ति का ये त्रिसूत्रीय साधना का मार्ग है। तप सेवा सुमिरन की साधना से पूरे विश्व भर में ये प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज कुछ ये भी बातें जानेंगे कि ये कोई हिंदू धर्म का कोई रामचरितमानस शास्त्र नहीं है, पूरे मानवता का शास्त्र है। पूरे मानवता के लिए इसमें सिद्धांत वर्णित है, वो चाहे इस्लाम हो, वो चाहे बौद्धि हो, वो चाहे क्रिश्चियन हो, सभी में ये त्रिसूत्रीय साधना के तीनों सिद्धांतों के बल के ऊपर ही सारे धर्म टिके हुए हैं। इंसान को ग्रह भी नुकसान नहीं करते, इंसान को कुंडली भी नुकसान नहीं करती, इंसान को बर्बाद करती है अपनी दिनचर्या। दिनचर्या को बदल देंगे तो भाग्य भी बदल जाएगा। ये प्रयोग आज लाखों लोगों के, जिन्होंने अपनी दिनचर्या बदली, उसको अपना भाग्य परिवर्तन होता हुआ दिख गया। लोग भाग्य को परिवर्तन करने के लिए क्या क्या करते हैं? तीर्थ यात्राएं करते हैं, व्रत वगैरह करते हैं, या फिर कोई ज्योतिष के पास जाके किसी भी प्रकार का ग्रह नंग को भी धारण कर लेते हैं और कोई विधि विधान के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जब आप प्रकृतिगत भोजन लेते हैं, आपके सारे ग्रह कुंडलियों में शांत हो जाते हैं। कि डिवाइन लाइफस्टाइल का सेंटर बन रहा है, जो सेंटर में फ़िलहाल यहाँ किराए के ऊपर हम जो चार्जेस ले रहे थे, उस चार्जेस से भी काफ़ी हद तक कम करके एफोर्डेबल रेंज में सभी लोग न्यू डाइट सिस्टम का फ़ायदा ले पाएंगे। और कंस्ट्रक्शन के लिए जिन्होंने भी सहयोग दिया है, डिवाइन लाइफस्टाइल के मेंबर बने हैं, उनका तो विशेष दिल से धन्यवाद। और शुरुआत के 20 सदस्य जिनको साल में 36 दिन के लिए हमने फ्री ऑफ चार्ज सुविधाएं प्रदान की हैं, तो वो भी विशेष लाभ उठाते रहें, हमारे इस ग्रुप और इस मुहिम में लाइफ लॉन्ग जुड़े रहें और लंबी आयु भी भोगें और स्वस्थ भी रहें, ऐसी शुभकामना। आगे के लिए दूसरे जो भी मेंबर जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं विशेष सभी को आमंत्रित करता हूं। आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन दे के डिवाइन लाइफस्टाइल के आजीवन सदस्य बन सकते हैं। और इस मुहिम को, इस अच्छे विचारों को फैलाने में आपका योगदान भी बहुत बहुत ज़रूरी है। आप सभी का सहयोग हमें मिल ही रहा है। शुरुआत के 15 दिनों में ही 20 लोगों का सपोर्ट हमें मिल चुका है और हमारा उत्साह, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका है कि हम इस कार्य को आगे लेके जाएंगे। दूसरे लोग जो भी सुन रहे हैं वो भी आगे आ सकते हैं। मैं ओम शांति में, हम दोनों फैमिली 50 साल से जुड़े हैं। इंडेश के बारे में सुना था, लेकिन 1 महीना पहले आदरणीय डॉक्टर दिनेश भाई शांतिवन आए थे, हमको बुलाया था, तब उनका लेक्चर सुन के हमको प्रभाव पड़ा। अभी तो हमको जाना है, ज़िंदगी में थोड़ा समय रहा है, हम कुछ साधना करें। ज़िंदगी भर खाया पिया सोया कुछ भी किया, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। जितना भी खाया वीकनेस होके गए। अभी यहाँ आने के बाद 15 दिन हुए,
एकदम मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। 100% मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं एनर्जेटिक हुआ हूँ। भले शरीर वीक है लेकिन मैं एनर्जेटिक होता हूँ। मैं चल सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, खुद स्नान कर सकता हूँ, दादी को भी हेल्प कर सकता हूँ। तो इतना स्वतंत्र हुआ हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं। भगवान हम सबको ऐसी एनडीएस का ही परिचय दिलाए, हम खुश रहे, संतुष्ट रहे। हमारा शारीरिक मानसिक दोनों ठीक हुआ है, एकदम ठीक हुआ है। ओम शांति। यहाँ आने के बाद बहुत खुशी हुई क्योंकि हम दोनों साथ में आए। घर में क्या रहता है, युगल अपने साथ में नहीं चले तो बहुत सारी परेशानियाँ रहती। लेकिन आज तक हम ओम शांति में गए, सब गए, लेकिन ये पहली बार उसने 100% अपने को साथ दिया और बहुत अच्छा रहा। यहाँ खाना भी बहुत अच्छा है। पहले लगता था दिन भर कैसा रहेंगे, क्या खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ अपना पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। हम 2 महीने से अभी कुछ नहीं ले रहे, पका हुआ अनाज नहीं ले रहे, लेकिन शाम को लेते थे, वो भी उसको हम कवर करेंगे। जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। सभी हम एक साथ में ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे 3 बार के लिए। इनसे पहले थोड़ी सी सांसें शांत और गहरी, मन भी एकदम विश्राम की स्थिति में, शरीर एकदम हल्का रखेंगे, स्पाइन को सीधी रखेंगे और दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख के ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। एकदम शरीर में आती हुई सांसों को ऑब्जर्व करेंगे, जाती हुई सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। पूर्ण सांसों के ऊपर ध्यान और मेरे साथ ओम दोहराएंगे 3 बार। डिवाइन लाइफस्टाइल दैवी जीवन शैली में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सूरत डिटॉक्स सेंटर के ऊपर मिले हैं और विशेष आज के दिन के लिए मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग अलग अलग प्रांत से, अलग अलग ज़िले से आए हैं, पूरे भारत भर से यहाँ न्यू डाइट सिस्टम की प्रथा को फॉलो करने के लिए, अपनी जीवन शैली को परिवर्तन करने के लिए, अपने जीवन में एक सुंदर बदलाव लाने के लिए कटिबद्ध हैं। कोई महाराष्ट्र बॉम्बे से हैं, कोई कर्नाटक से हैं, कोई गुजरात से हैं। तो कहा जाता है कि यूँ तो हम बूंद हैं, मिल जाएं तो पूरा सागर है। यूँ तो हम बूंद हैं, मिल जाएं तो पूरा सागर है। यूँ तो हम शब्द हैं, लेकिन मिल जाएं तो शास्त्र हैं। यूँ तो हम कागज़ हैं, मिल जाएं तो पूरी किताब है। यूँ तो हम ईंट हैं, मिल जाएं तो पूरी इमारत है। और यूँ तो हम धागा है, लेकिन मिल जाएं तो पूरी चादर है। और अंत में ये कहेंगे कि यूँ तो हम इंसान हैं, लेकिन मिल जाएं तो पूरा भारत है। तो आप सभी अपने जीवन के लिए सभी को बेहतर शुभकामनाएं, सभी स्वस्थ रहें,
सभी मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें, हमेशा खिलखिलाते रहें। अपने जीवन में स्वास्थ्य में जो बीमारी से घिर चुके हैं, तो बीमारी से आज़ाद होने की ये यात्रा, न्यू डाइट सिस्टम की यात्रा, आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा, एक वेल बीइंग की यात्रा जिसमें आप जुड़े हो। आप ना कोई बीमार व्यक्ति हो, ना कोई पेशेंट हो, आप एक न्यू डाइट सिस्टम के, तप सेवा सुमिरन के, त्रिसूत्रीय साधना के साधक हो, जो शरीर को साधने के लिए, और विशेष करके दर्शकों को ये भी कहना चाहेंगे कि आत्मा के साधने की भी ये आहार साधना है, नहीं कि मात्र शरीर के तल के ऊपर। तो साध्य को, परमात्मा शिव को साधने के लिए निराकर हमारे साथ भाई जी जुड़े हैं, नूर भाई, जो परमात्मा के बदले हम कहेंगे कि नूर कहते हैं परमात्मा को, तो वो नूर को भी प्राप्त करना है तो हमें अपने नूर जो हमारे भ्रुकुटी के मध्य में है उनको भी पहचानना पड़ेगा, जिनको हम आत्मा और परमात्मा दो शब्द हिंदू धर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो वो परमात्मा प्राप्ति का ये त्रिसूत्रीय साधना का मार्ग है। तप सेवा सुमिरन की साधना से पूरे विश्व भर में ये प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज कुछ ये भी बातें जानेंगे कि ये कोई हिंदू धर्म का कोई रामचरितमानस शास्त्र नहीं है, पूरे मानवता का शास्त्र है। पूरे मानवता के लिए इसमें सिद्धांत वर्णित है, वो चाहे इस्लाम हो, वो चाहे बौद्धि हो, वो चाहे क्रिश्चियन हो, सभी में ये त्रिसूत्रीय साधना के तीनों सिद्धांतों के बल के ऊपर ही सारे धर्म टिके हुए हैं। तो हम उस साधना को कर रहे हैं जिस साधना से बीमारियां तो चुटकी बजाते जाएगी, लेकिन बीमारी में इतने साल से घिरे हुए हैं, तो हमें अगर कोई कहे कि 4 मास के लिए कच्चा खाना है, 6 मास के लिए, या बड़ी बीमारी है तो साल भर के लिए अपक्व भोजन जो भगवान का पकाया हुआ है वो भोजन लेना है, तो हमें थोड़ा कठिन लगता है। और इस यात्रा में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि राजमार्ग हैं, फूलों की सेज हैं कि जल्दी से चल पड़ेंगे और दूसरे दिन स्वास्थ्य का उजाला हो जाएगा। इसके लिए निरंतरता भी खूब जरूरी है। और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की योग्यता के बदले निरंतरता की आवश्यकता है। कंसिस्टेंसी इज अ पावर। जब आप किसी भी राह के ऊपर लगातार चलते रहते हो, बाधाओं के बीच भी चलते रहते हो, तब जाके हम उस विषय में निष्णांत होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और हर पहलू को अनुभवगत हमारे जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। तो वो चाहे सर्दी के, बुखार के, कमजोरी के स्वरूप में बाधाएं आए, परीक्षाएं आए, वो चाहे शारीरिक एवं मानसिक बदलाव के स्वरूप में तकलीफ आए, फिर भी हमें डटे रहना है। और मैं देखता हूँ अक्सर कि जब उम्र आगे चली जाती है 60-70 के ऊपर, तब शरीर और मन के अंदर काफ़ी सारी शक्तियाँ क्षीण भी हो चुकी होती है। उन दौरान अगर शरीर और मन में बदलाव आते हैं तो साधक विचलित हो जाता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत सारी कमजोरी आ गई या सिर दर्द बहुत हो रहा है, थोड़ा सा अंधेरा आंखों के सामने आ जाए तो डर जाते हैं, क्योंकि पुराने ख्याल हमारे दिमाग में काफ़ी सारे पड़े हैं। क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य कहाँ ढूंढा है? औषधियों में, दवाइयों में ढूंढ रहे हैं स्वास्थ्य। और वास्तविकता ये है कि औषधियों में स्वास्थ्य नहीं है। उल्टा औषधियों से हम कई बार देखते हैं कि एक बीमारी से फिर दूसरी बीमारी गिफ्ट में मिल सकती है, दूसरी से तीसरी मिल सकती है। और असंख्य बीमारियों के शिकार कुछ 10 साल 20 साल औषधियां खाते खाते लोग हो जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति खुद को परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है, पुराने ढांचे से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, अपने विचारों को छोड़ने के लिए तैयार
नहीं है, अपनी मान्यताओं को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो उन्होंने जाना है, जो पुराने लोगों ने उनको बताया है, जो डॉक्टर या चिकित्सा शास्त्र में लिखा गया है, वही बातों को अंतिम सत्य समझकर वो जीवन का सत्य समझ लेता है। लेकिन ज्ञान कभी पुस्तकों में है ही नहीं। ज्ञान जो हमारे अनुभव के आधार से ऊपर जो आता है, उनको सही अर्थ में ज्ञान कहा जाता है। जैसे भाई जी के पास कुरान मजीद है बुक्स, ये मोहम्मद पैगंबर की अनुभूति का ये विषय है। हमारी अनुभूति हमें क्या हो रही है, तो हमारा शास्त्र हमें खुद ही लिखना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति अपना शास्त्र, अपनी गीता, अपना कुरान खुद ही लिखता है। और जैसे कहानियों में कहते हैं, सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने 40 दिन माताजी इन्होंने उपवास किया था, उपवास, और उपवास के बाद उनके अंदर जो ज्ञान घटित हुआ, उनसे ये कुरान शरीफ की, शरीफ बोलते हैं ना पीछे वर्ड्स, उनकी रचना हुई। और जो 30 दिन या 40 दिन, और हमारे क्रिश्चियन धर्म के यीशु मसीहा बोलते हैं, उन्होंने भी 40 दिन, ईस्टर बोला जाता है, लेंथ बोला जाता है, वो लेंथ में निर्जला उपवास किए और उन्होंने कौन सा ग्रंथ रचना कर दी? बाइबल की। तो हर चीज का खाली पेट सर्जन हुआ है, भरे पेट से सर्जन करना पॉसिबल नहीं है। हमारी रचनात्मकता कम हो जाती है भरे पेट से, हमारे दिमाग की कार्यक्षमता भी कम हो जाती है। तो जो दुनिया के हिसाब से ये बातें थोड़ी उल्टी है, और लोग कहेंगे कि मोटा व्यक्ति स्वस्थ है, पतला व्यक्ति दुर्बल है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कितने सारे पतले व्यक्तियों ने कितना नवसर्जन, नवनिर्माण का कार्य किया है। इसलिए दुबला होना, मोटा होना, ये स्वास्थ्य की पारासीसी नहीं है। अंदरूनी ताकत कितनी है, आपके अंदर मानसिक मनोबल कितना है, आप अपने आप को आत्मनियंत्रित कितना कर पाते हैं, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर कितना है, इनके आधार के ऊपर आप कितने शक्तिशाली हैं ये कहा जाता है। और कहते हैं कि व्यक्ति अगर 10 दिन भी उपवास करे, अभी फिलहाल आप सभी लोग यहाँ डिटॉक्स सेंटर पर आए हैं, तो आपको 11-12 बजे तक भूखा रखते हैं। अब साइंटिस्टों ने, डॉक्टर लोगों ने ये प्रयोग काफी सारे कर लिए हैं। पुराने लोग भी कहते हैं कि 1 से 10 दिन का उपवास रखा जाए तो उस व्यक्ति में शारीरिक एवं मानसिक शक्ति में बढ़ोतरी होती है। अगर व्यक्ति साइकोलॉजिकली भी बीमार है, तो भी उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए दवाइयाँ, शॉक्स ट्रीटमेंट या फिर किसी भी प्रकार की औषधियों से मनोबल बढ़ता नहीं है। सॉफ्टवेयर में तकलीफ आई है। मैं तो कहता हूँ आज का समय ऐसा है कि डॉक्टर जो घोषित करते हैं उनको ही मानसिक रोगी कहा जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि समाज में 50% से भी ज्यादा लोग मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उनको सर्टिफाइड नहीं किया है। इसीलिए वो लोग मानसिक रोगियों की श्रृंखला में नहीं आ रहे हैं। अगर आपको रात को नींद आने में भी कितने सारे विचारों से बाहर निकलना होता है, व्यर्थ विचार भी चलते हैं, तो समझना चाहिए कि हमारा मन अभी किसी चीजों में उलझा हुआ है, हमारा मन अपने नियंत्रण में नहीं है। तो ये छोटी छोटी बीमारियों को भी काट देता है जो निदान में पकड़ी गई नहीं है। तो शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव एवं आध्यात्मिक उन्नति का ये चरण है जो न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा के नाम से प्रचलित है, वो चाहे मानस योग साधना के नाम से प्रचलित है। बहुत सहज है, सरल है। सुबह उठो, पेट की सफाई करो, ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिसूत्रीय शक्ति है, उसमें विनाश की शक्ति का प्रयोग करो, शरीर से कूड़ा कचरा का विनाश करो और कुछ डालना बंद करो। 12 बजे सर्जन करो थोड़ा सा,
तो ब्रह्मा की शक्ति का इस्तेमाल करो। ब्रह्मा सर्जन करता है तो कुछ डालो, अच्छी अच्छी चीज़ें, सही सोच डालो, सही भोजन डालो, सही दृष्टि जीवन के प्रति डालो, तो इनसे ही स्वास्थ्य धारा का परिवर्तन होने लगेगा। तो ब्रह्मा का पीरियड भी 8 घंटे का, सुबह 4 से दोपहर 12 बजे तक शंकर, 12 से रात को 8 बजे तक ब्रह्मा जो सर्जन करेगा। कुछ भी खाते पीते रहो, एक बार नहीं 10 बार भी जरूरत पड़े तो कुछ ना कुछ डालो। ठीक होने के बाद तो 10 बार भी आप खा सकते हैं, लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ, इंसान का बनाया हुआ नहीं। जो हमारे लिए वो भगवान बनाता है उनको हमें खाना है। तो हम कई बार हंसी में कहते हैं कि बनाया हुआ नहीं खाना है, बनाया हुआ नहीं खाना है, बनाना भी नहीं करना है। मतलब जो रसोई बनाते हैं तो उनको हम बनाना बोलते हैं, तो वो भी बनाना नहीं है, लेकिन बनाना खाना है। तो इस प्रकार से पूरे जीवन की दिनचर्या में, दिन की दिनचर्या में प्राकृतिक और रात को न रहा जाए तो मैं तो कहता हूँ अनाज के बदले सब्जियों का सेवन से भी चलता है। चलो हल्की सी पका ली तो भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज के तरफ न जाएं, मिलेट्स की तरफ भी मैं तो कहता हूँ न जाएं, न रहा जाएं तो ये छोटे नुकसान करने वाले प्रयोगों को कर सकते हैं। गेहूं का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। गेहूं भी सभी प्रकार की बीमारियों के लिए एक अकेला काफी है। दूसरी चीज, जो दूध और दूध से बनी चीजें हैं जिनको हम हेल्दी समझते आए हैं, थोड़ी कमजोरी आ गई तो दूध का गिलास भर लिया, इलायची लौंग डाल के भी, कुछ मसाले डाल के भी, काजू बादाम या अंजीर डाल के हम उनको पीते आए हैं। शरीर में मांस मसल बढ़ेगा, लेकिन बीमारी को आप न्योता दे रहे हो। इसलिए दूध और दूध से बनी चीजों का भी प्रयोग बिल्कुल ना करें, ये भी ख्याल रखना है। तो इस प्रकार से अपनी जीवन की दिनचर्या को सेट कर ले। इंसान को ग्रह भी नुकसान नहीं करते, इंसान को कुंडली भी नुकसान नहीं करती, इंसान को बर्बाद करती है अपनी दिनचर्या। दिनचर्या को बदल देंगे तो भाग्य भी बदल जाएगा। ये प्रयोग आज लाखों लोगों के हैं। जिन्होंने अपनी दिनचर्या बदली उसको अपना भाग्य परिवर्तन होता हुआ दिख गया। लोग भाग्य को परिवर्तन करने के लिए क्या क्या करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, व्रत वगैरह करते हैं, या फिर कोई ज्योतिष के पास जाके किसी भी प्रकार का ग्रह नंग को भी धारण कर लेते हैं और कोई विधि विधान के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जब आप प्रकृतिगत भोजन लेते हैं, आपके सारे ग्रह कुंडलियों में शांत हो जाते हैं। तो आज विशेष बातें न करते हुए सभी मेहमानों का भी थोड़ा परिचय लेंगे, और वो भी उन लोगों को, सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन लोगों का प्यार और इन लोगों का सपोर्ट, जिनके कारण हम इस कार्य को पूरे भारत वर्ष में लेके जा रहे हैं। और विशेष करके सभी दर्शकों को एक विशेष खुशखबरी ये है कि डिवाइन लाइफस्टाइल का सेंटर बन रहा है। जो सेंटर में फ़िलहाल यहाँ किराए के ऊपर हम जो चार्जेस ले रहे थे, उस चार्जेस से भी काफ़ी हद तक कम करके एफोर्डेबल रेंज में सभी लोग न्यू डाइट सिस्टम का फ़ायदा ले पाएंगे। और कंस्ट्रक्शन के लिए जिन्होंने भी सहयोग दिया है, डिवाइन लाइफस्टाइल के मेंबर बने हैं, उनका तो विशेष दिल से धन्यवाद। और शुरुआत के 20 सदस्य जिनको साल में 36 दिन के लिए हमने फ्री ऑफ चार्ज सुविधाएं प्रदान की हैं, तो वो भी विशेष लाभ उठाते रहें, हमारे इस ग्रुप और इस मुहिम में लाइफ लॉन्ग जुड़े रहें और लंबी आयु भी भोगें और स्वस्थ भी रहें, ऐसी शुभकामना। आगे के लिए दूसरे जो भी मेंबर जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैं विशेष सभी को आमंत्रित करता हूं। उनके लिए लगभग तकरीबन संस्था के नियमों के अधीन 400-500 रुपए के बहुत कम चार्जेस में उनको रहने की सुविधा, उनको खान पान की सुविधा और काउंसलिंग और छोटी बड़ी कुछ ट्रीटमेंटों के साथ हम जा रहे हैं। तो आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन दे के
डिवाइन लाइफस्टाइल के आजीवन सदस्य बन सकते हैं। और इस मुहिम को, इस अच्छे विचारों को फैलाने में आपका योगदान भी बहुत बहुत ज़रूरी है। आप सभी का सहयोग हमें मिल ही रहा है। शुरुआत के 15 दिनों में ही 20 लोगों का सपोर्ट हमें मिल चुका है और हमारा उत्साह, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका है कि हम इस कार्य को आगे लेके जाएंगे। दूसरे लोग जो भी सुन रहे हैं वो भी आगे आ सकते हैं, और क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है एटलीस्ट 1 CR के आसपास जाने वाला है, जिनसे हम प्रारंभिक सारी सुविधाओं को हम आप सभी लोगों तक पहुंचा पाए। तो मैं आज विशेष हमारे बॉम्बे से आए हुए हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर और MDS से कैसे जुड़ना हुआ वो अपनी थोड़ी बातें जी दर्शकों को बताएंगे। ज़रूर जी जी। थैंक यू। मेरा नाम नूर मोहम्मद है, मैं बॉम्बे से आया हूँ और मेरा फ़ोन नंबर है 8879199656, 8879199656। और आज मेरा दूसरा दिन है और कल मैंने पूरे दिन सुबह तक तो कुछ नहीं खाया था, जूस लिया था। उसके बाद दोपहर को कुछ फल फ्रूट वगैरह मिला था और शाम को भी रॉ डाइट मिला था हम लोगों को। और एनिमा वगैरह हम लोगों ने लिया था 2-3 मरतबा दिन में, और उससे मुझे काफ़ी हल्का फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी। और आप से थोड़ी और गुफ्तगू जी करेंगे जी बोलिए। कि आप न्यू डाइट सिस्टम से परिचित कब हुए? जी, मैं तकरीबन 1 साल हो गया, मैं आपके वीडियो वगैरह बहुत देखता था, उससे मुझे पता चला ठीक। और फिर मैंने तो सोचा था कि काफ़ी दिन पहले आऊँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी, नहीं आ पाया। तो अब टाइम मिला तो मैंने कहा कि चलो होके घर आते पर हैं। रहते हुए आपने थोड़ा बहुत हाँ, फॉलो थोड़ा किया? बहुत किया था, स्टार्ट किया था। बरोबर। लेकिन जो यहाँ पे होता है वो वहाँ पे नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ हाँ जी, और उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ से ठीक होके ठीक है। और जाऊँगा। खास ठीक है। करके आज के दिन यहाँ आप आए हैं तो हमारे जी। लिए एक सुंदर गिफ्ट भी लेके आए हैं, जी, जी, जी। वो भी दर्शकों को हम जरूर जी, बताना ज़रूर, ज़रूर। चाहेंगे। ये मैंने एक कलाम्पक लाया हूँ और मैं ये जिग्नेश भाई को देना चाहता हूँ। जी साहब, ये लीजिए आप सब। जी और एक टोपी आपके लिए। हाँ, भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुरान शरीफ जिसमें कितनी इसकी 30 रचना कैसे 30? 30 पारे हैं हाँ जी। और 114 सूरतें हैं। अच्छा जी। हाँ, जी जी। सारे सारे जो नीति नियम हैं इस्लाम धर्म के बताए पूरे गए हैं। पूरे बताए उसमें गए भाई हैं। जी ये तप सेवा सुमिरन के आधार के ऊपर कौन से नियम बताए गए सब हैं? चीज़ है उसमें, सब रोज़ा, चीजें। नमाज, ज़कात, हर चीज़ है उसमें। ठीक है जी। हम्म। तो तो विशेष आप ये करके हिंदी में है, ख़ास तौर से आप हाँ आसानी से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल और जी। अरबी होती तो शायद आपको मुश्किल होता, लेकिन ये हिंदी में है, आप ठीक है आराम जी। से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है जी। ठीक है। और एक सुंदर केप भी आप एक कैप भी दे दी मैंने आप आपके लिए। पहना ही दो। जी जरूर जरूर। वाह, फिट हो गई, माशाल्लाह। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पूरे भारतवर्ष में बहुत सुंदर कामगिरी कर रहे हैं भारत के उत्थान के लिए, तो उनके सदस्य जो महाराष्ट्र लातूर से आए हैं, तो माइक दीजिएगा उनको, या आप इधर आ जाइए। अपना नाम, मोबाइल नंबर और न्यू डाइट सिस्टम आपने फॉलो की हैं, तो ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसे नॉमिनल जो भी इश्यूज हैं उसमें आपने क्या क्या परिणाम प्राप्त किए हैं वो भी दर्शकों को बताएंगे। और आपकी युगल जो धर्मपत्नी हैं वो भी इस चीज़ में जुड़ी हैं, उनको फॉलो किया है, उनके परिवर्तन भी आप साझा कर सकते हैं। आपका नाम, मोबाइल नंबर के साथ। मेरा नाम प्रकाश बहिवल से, मैं लातूर से हूँ। ये 5-6 महीने से मैं इसके टच में आया और वीडियो फिर धीरे धीरे देखने लगा, लेकिन 2 महीने से उसको ठीक से फॉलो किया और 2 महीने के बाद हमको ऐसे परिवर्तन मिलने लगे। तो शुगर था, बीपी था और प्रोस्टेट ज़्यादा तकलीफ दे रहा था कि मैं सफ़ेद पैंट पहनता था, लेकिन वो उसकी वजह से मैंने पूरे पैंट ही बदल डाले। और यहाँ तो मेरे ज़हन में था कि मैं आपको मिलना है। मेरा मोबाइल नंबर है 9960 888 598।
999608 888598। तो यहाँ आने के बाद बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम दोनों साथ में आए। घर में क्या रहता है, युगल अपने साथ में नहीं चले तो बहुत सारी परेशानियाँ रहती है। लेकिन आज तक हम ओम शांति में गए, सब गए, लेकिन ये पहली बार उसने 100% अपने को साथ दिया अच्छा। और बहुत अच्छा रहा। यहाँ खाना भी बहुत अच्छा है। पहले लगता था दिन भर कैसा रहेंगे, क्या खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ अपना पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। हम 2 महीने से अभी कुछ नहीं ले रहे, पका हुआ अनाज नहीं ले रहे, लेकिन शाम को लेते थे, वो भी उसको हम कवर करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, जिग्नेश भाई का खास करके धन्यवाद, क्योंकि इतने प्रभावित हुए हम कि जाना है या नहीं जाना है। यहाँ तक आए, यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगा और आपका सभी परिवार एक साथ में काम करते हैं, परिवार का भी धन्यवाद। जी, और आपका हमारे प्रोजेक्ट के लिए जो कंट्रीब्यूट आपने किया है, उसके लिए बहुत-बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं आपका भी। और आपके धर्मपत्नी जी हैं, वो भी इस सिस्टम को घर से ही फॉलो करना शुरू कर दिया है उन्होंने भी। कुछ बदलाव उन्होंने भी पाए हैं। तो अच्छा, आप यहाँ 8-10 दिन की जो भी ट्रेनिंग लेंगे, बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। अलग लेवल के ऊपर साधना भी कर पाएंगे और वही चीज़ को घर पे कम से कम 3 महीने के लिए फॉलो करते रहना है। बाद में जो भी आप चेंजेस करेंगे, अब आप डिवाइन लाइफस्टाइल के लाइफ लॉन्ग मेंबर भी बन चुके हैं, तो आप अवश्य ही बार-बार आते रहें। महाराष्ट्र लातूर कोई दूर नहीं है, रात को बैठे सुबह आ जाते, कोई इधर आ प्रॉब्लम जाएंगे। नहीं। ठीक है जी, जी। ठीक है। और आप अब परिचय करवाना चाहेंगे भाई जी का, जो ओम शांति से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। लगभग 40 साल से आप ओम शांति से जुड़े हुए हैं, और ये साधना आपको कैसी लग रही है? आप भी कर रहे हैं, तो इनके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा अपना नाम, मोबाइल नंबर के साथ। ओम शांति। ओम शांति। मैं ओम शांति में, हम दोनों फैमिली 50 साल से जुड़े हैं। इंडेश के बारे में सुना था, लेकिन 1 महीना पहले आदरणीय डॉक्टर दिनेश भाई शांतिवन आए थे, हमको बुलाया था। तब उनका लेक्चर सुन के हमको प्रभाव पड़ा, अभी तो हमको जाना है, जिंदगी में थोड़ा समय रहा है, हम कुछ साधना करें। जिंदगी भर खाया पिया सोया कुछ भी किया, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। जितना भी खाया वीकनेस हो के गए। अभी यहाँ आने के बाद 15 दिन हुए, एकदम मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। 100% मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं एनर्जेटिक हुआ हूँ। भले शरीर वीक है, लेकिन मैं एनर्जेटिक होता हूँ। मैं चल सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, खुद स्नान कर सकता हूँ, दादी को भी हेल्प कर सकता हूँ। तो इतना स्वतंत्र हुआ हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं। और यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है। यहाँ का परिवार, अरे क्या बताएं, यहाँ का परिवार तो बहुत अवर्णनीय है। हमारे पीछे 24 घंटे लगे हैं। आपको क्या चाहिए? आपको नींद आती नहीं आती है? आपको पानी चाहिए? आपको क्या चाहिए? तो हम बहुत संतुष्ट हैं। हमारी जीवन की घड़ियाँ बहुत समय इसी परिवार में बिताया, ऐसी इच्छा है। तो सबको धन्यवाद। पहले डॉक्टर भाई को बहुत धन्यवाद, उन्होंने आमंत्रण किया। अभी तक हमको बार बार मिलते हैं, पालना करते हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं। धन्यवाद सब परिवार को, धन्यवाद और एक बार डॉक्टर भाई को। भगवान हम सबको ऐसी एनडीएस का ही परिचय दिलाए, हम खुश रहे, संतुष्ट रहे। हमारा शारीरिक मानसिक दोनों ठीक हुआ है, एकदम ठीक हुआ है। ओम शांति। माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप सर्वांना नमस्कार. हाँ, आम्ही कालच आला, पण 15 दिवसाच्यानं ग्रीन ज्यूस वगैरे घेतात, बरं वाटते. ठीक आहे.
हाँ जी। ओम शांति बोल दीजिए। हाँ, मैं ओम शांति ओम और- शांति ज्ञान अच्छा बोलती हूँ हाँ जी, ज्ञान बाबा का थोड़ा सुना दो। हाँ वही सुनाती हूँ हाँ अच्छे हाँ से। हाँ जी। क्योंकि भगवान धरा पर आए हैं और हम बच्चे हैं, बच्चे हैं उसके, और कुछ नहीं। हाँ, और थोड़ा समय बचा है। वो हाँ बहुत बहुत थोड़ा है। वो थोड़े कमे से हमें कुछ साधना करनी है, माना भगवान को याद करना है ज्यादा। हाँ, सही है। खाते पीते उठते बैठते जब भी आपको भी काम भी करते, काम करो, कुछ भी करो, कर्म का कुछ नहीं, लेकिन भगवान को याद कर करो बरोबर है। तो भगवान को अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल हमको भगवान शक्ति भी मिलेगी हमको। जी, बिल्कुल अच्छी और बात ये है। हमको बहुत ज्यादा करना चाहिए अभी। आप शरीर बीमार होते हुए भी स्वस्थ और खुश रह सकती है, हैं? हाँ, ज्ञान और योग की शक्ति, ध्यान की हाँ, शक्ति, ज्ञान कई शक्ति, बार याद की शरीर शक्ति है। कमजोर होते हुए भी हम खुश रह सकते हम्म। हैं। खुशी की कला जो है वो भगवान मैंने हमें सदा सिखाते शांति हैं। में रहते हैं ना, हाँ जी, इसीलिए खुश रहते हैं। अच्छे में रहते हैं, हाँ, खुशी बहुत में रहते हैं। बहुत बढ़िया। कोई शांति नहीं है हमको, अशांति नहीं है कुछ, सही बस है। कुछ भी नहीं है हाँ, हमको। बाबा कहते हैं अभी वक्त थोड़ा बचा है। हाँ बहुत कम थोड़ा है, हाँ। बाबा बोल रहा है अब तो क्या कर रहा है, बहुत कम है, लेकिन कम है, लेकिन फिर क्या करना है, बाबा कहता है कि बाबा की ज्यादा याद करनी है हमको, बरोबर है। बहुत करना है। याद करने से क्या होता है? शक्ति मिलती है भगवान की। और वो शायद विकर्म भी विनाश होते हैं। हाँ वो भी होता है। हाँ, शक्ति मिलती है, बरोबर। शक्ति मिलती है, और अव्यक्त होकर हम कहीं जाएंगे, हाँ। जल्दी जाएंगे भगवान को अच्छे करके, भगवान को याद कर जाएंगे जी, तो। हमारे नूर भाई है ना, वो बताते हैं, उनके शास्त्रों में भी लिखा है कि कयामत का समय है। हाँ कयामत अभी। का समय तो हैं? करीब आ गया। तो टाइम सभी है। लोग सभी इशारा एक तरफ ही कर रहे हैं। तो लूट सको तो लूट लो, हैं? हरि नाम का स्मरण जितना भी हम कर पाए उतना कर लें, और तन और मन दोनों को स्वस्थ रखें। आज काफ़ी सारी बातें हो चुकी। अब वीडियो के अंत में सभी दर्शकों को एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि जीवन एक टेस्ट है, ज़्यादा सोचना वेस्ट है, इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि खुले दिल से सबके साथ मिलकर जियो, यही बेस्ट है। ओम शांति, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।